हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.6 में फर्दर क्वेश्चंस की। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसकी 51 फर्स्ट टर्म्स का सम बताइए। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, सर एज 51 हमें पता करना है। मैंने कहा ठीक है। और क्या गिवन है, बोले A2 गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म दैट इज A3 गिवन है 18। ओके, क्लियर है। नाउ नाउ अब देखो, A2 से आप क्या कर सकते हो, A प्लस डी लिख सकते हो 14। ओके, A3 से क्या लिख सकते हो, A प्लस टू डी इक्वल्स टू 18। दो इक्वेशन बन गई। ए और डी पता कर लेते हैं। S51 में N51 हमारे को गिवन है, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं A प्लस डी इक्वल्स टू 14। दोनों को माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये ए तो कट जाएगा, टू डी माइनस डी, डी बचेगा, 18 माइनस 14 और 18 माइनस 14 इज प्लस 4 बचेगा। 4 इधर रख दो तो ए प्लस 4 इक्वल्स टू 14। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 माइनस 4 दैट इज 10। तो आपके पास एक एपी का ए और डी आ गया है और आपको S51 का सम निकालना है। तो आप लिखोगे S51 इक्वल्स टू 51/2 दैट इज n/2, 2 इंटू ए कितना है आपका 10, प्लस n-1 दैट इज 51 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 4। तो हम इस टू बाहर वाले टू से इस टू को भी काट सकते हैं और इस 4 को टू टाइम कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 51 ब्रैकेट 10 प्लस 50 इंटू टू दैट इज 100। तो आप लिखोगे 51 इंटू 110। क्लियर है। तो ना हम केसी की हेल्प ले लेते हैं, बेचारा रखा हुआ है, बुरा मान जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, 5610 इसका आंसर आ रहा है। तो मैंने कहा मैं चेक भी कर लेता हूँ, 561021 का आंसर एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। दो पार्ट है, पहला पार्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब 7 टर्म्स का सम। तो क्या आप लिखोगे, S7 आपको 49 गिवन है, पक्का लिखोगे। नाउ एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 17 भी दे रखा है। ओके, इक्वल्स टू है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn पता करना है। तो अभी भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, बट वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, यहाँ पे हमारे को सम गिवन है। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। S7 का फॉर्मूला लगाओगे तो आप ऐसे लिखोगे 7/2 ब्रैकेट 2 टाइम ए प्लस 7-1 इंटू डी। ऐसे लिखते क्या अगर S7 पता करते। ओके, किसके इक्वल दे रखा है, 49 के। तो मैं ऐसे करूँ, 7 से इस 49 को कट कर लेता हूँ 7 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7। तो आप इस 2 से इस 2 को भी कट कर सकते हैं और इस 6 को 3 टाइम। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 3d इज 7। तो एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई दैट इज a प्लस 3d। और a और d आते ही तो हम n निकाल लेंगे। तो मैंने कहा ये भी मेरी हेल्प करेगा। बोले क्या, बोले S17 का मतलब होता है 17/2 2 टाइम a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल्स टू 289। अब 289 मेरे हिसाब से 17 का स्क्वायर होना चाहिए, बट एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 289 में अगर 17 का प्रॉपर डिवाइड जा रहा है तब तो कर लेंगे, अदरवाइज अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 17 टाइम्स आ रहा है भाई यहाँ पे। तो इस 17 से ये नंबर 17 टाइम कट रहा है। कभी नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस 2 को इधर लिए भेज देंगे और इस 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नाउ अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17। और इस 2 से ये 2 भी कटेगा और ये 16 8 टाइम कटेगा, तो आपके बन जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 17। क्लियर है भाई। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बता सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना। और चैनल पे आप अगर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और लाइक और कमेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में अगर शेयर कर सके तो आपकी मर्जी है ना। ए प्लस डी इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, 8d, सॉरी ए प्लस 8d है यहाँ पे भाई, गलती से ए डी लिख दिया, इक्वल्स टू 17। माइनस माइनस माइनस, तो ये ए तो कट जाएगा, बट 3 माइनस 8 होता है -5d, 7 माइनस 17 होता है -10। तो डी की वैल्यू आएगी -10 अपॉन -5 दैट इज +2। डी +2 आया, यहाँ पुट कर लो, ए प्लस 16 बन जाएगा दैट इज 17। तो a इक्वल्स टू 17 माइनस 16 इज 1। ए 1 है और डी कितना है, 2 है। इस एपी का एस एन निकालना है, तो आप बोलोगे एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2 टाइम ए प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे को n का वैल्यू तो पता नहीं,
टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ओके, तो नाउ इस टू से इस टू को कट कर लो और इसको भी कर दो, तो बचेगा एन ब्रैकेट वन प्लस एन माइनस वन, वन से वन कट जाएगा तो यहाँ से एन ब्रैकेट एन बचेगा, दैट इज एन स्क्वायर। एस एन कितना आया, एन स्क्वायर। वैसे भी आप देखो सेवंथ टर्म निकाल रहे हो तो स्क्वायर आ रहा है, 17 टर्म निकाले हो तो स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली एस एन निकालोगे तो भी क्या आएगा, स्क्वायर। चलो मैं आपको बताता हूँ, एस अगर 10 निकालना हो तो 100 आना चाहिए, तो आप बोलोगे एस 10 होगा 10/2, टू इंटू वन प्लस 10 - 1 इंटू टू, ये कटेगा 5 टाइम, 5 ब्रैकेट, ये समझा रहा हूँ बस, 2 प्लस 9 × 2 = 18, तो देखो 5 × 20 दैट इज 100। तो ऑब्वियसली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, तो अगर ऑप्शनल आता तो हम डायरेक्ट कर लेते, बट कोई नहीं। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40, तो मतलब S4 दे रखा है आपको 40, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो S14 दे रखा है 280, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज की है, तो एस एन आपसे पूछ रहा है, तो आप इसके लिए लिखोगे 4/2 इक्वल्स इंटू 2a प्लस 4 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40, तो ये नंबर 2 टाइम कटेगा, तो ये इस 2 से ये 40 कटेगा 20 टाइम, तो 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन बना। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो देखो 14/2, 2a प्लस 14 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 280, तो 2 से कटेगा 7 टाइम और 7 से कटेगा 40 टाइम, ठीक है ना, 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 40 आ गया। नाउ दिस इज 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 40, वो इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20, माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे, ये आएगा 10d इक्वल्स टू 40 प्लस का 10d, ठीक है ना, और ये आएगा सॉरी 20, 40 नहीं 20, तो d की वैल्यू आएगी 20/10 दैट इज 2। D2 आया है, यहाँ पुट कर लेते हैं 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 20, तो 2a इक्वल्स टू 20 - 6, तो a की वैल्यू आ गई 14/2, इट इज़ 7। a 7 है, D2 है, हमें क्या पता करना है, Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, 2 इंटू a 7 है, प्लस n-1 इंटू टू। ओके, क्या करोगे बताओ, 2 से इस 2 को काटेंगे, इस 2 को भी काट देंगे सर, तो क्या बचेगा, n ब्रैकेट 7 प्लस n-1, n ब्रैकेट 7 - 1 6 प्लस n, जिसको आप n स्क्वायर प्लस 6n भी लिख सकते हो। आंसर ये आ रहा है क्या, पिछले वाला भी चेक नहीं किया था ना, n स्क्वायर प्लस 6n आ रहा है, पीछे n स्क्वायर आया था, एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो a कितना है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45, तो ए एन बोल दो, ऑल्सो एल बोल सकते हैं, दैट इज 45, द सम इज 400, द सम इज 400, क्या सम इज 400 मतलब a प्लस ए एन दे रखा है मेरे हिसाब से 400, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ भाई, आजकल मिस्टेक हो गई है। द फर्स्ट टर्म ऑफ 55, द लास्ट टर्म इज 49, द सम इज 6। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड, हाँ सही है, तो आपसे n पूछ रहा है एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी पूछ रहा है, ये दो चीज़ें पूछ रहा है, डी की वैल्यू, तो आप बोलोगे देखो सर ए दे रखा है, ये दे रखा है, तो नहीं नहीं नहीं, एस एन दे रखा है, सॉरी एस एन दे रखा है 400, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है और उसका सम है 400, तो आप बोलोगे देखो एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी होता है ना, तो यहाँ से एस एन नहीं पता क्या, 400 पता है, इक्वल्स टू n/2, ए पता है 5 प्लस 45, तो ये आएगा 50, देखो जहाँ से n/2 इज 50, यहाँ पे आया 400, तो इसको n की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400 इंटू 2/50। कई बच्चे सोचेंगे सर कैंसिल क्यों नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ईजी हो रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ से आएगा 40 इंटू 2/5, 8 5 जा 40, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 16, n कितना है 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, सही है सही है। d पता करना है, तो d कैसे करें, ए एन से कर लेते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, आपको ए एन पता है हाँ 45, ए पता चला थोड़ी देर पहले,
पता था ना 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 45 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 16d माइनस 1। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 इक्वल्स टू 16d। तो d की वैल्यू आएगी 41/16। या तो ये लिख दो या फिर जो बुक में गिवन है, क्या गिवन है 8/3। 8/3 16 थ्री टाइम किस में आने लगा। ए एन 45 है, ए 5 है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो कुछ और ही आ रहा है। 45 माइनस 5 40। ओके डी आता है ना यहाँ पे 15d। सॉरी 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 सॉरी, ये गलती कर दी अपन ने। यहाँ पे 40 इक्वल्स टू 15d हो जाता, ये लाइन नहीं लिखते अपन, डायरेक्ट हो जाता ना। तो d की वैल्यू आती 40/15। 5 से कट करेंगे, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, तो 8/3 आ रहा है ना। कोई गलती हो जाती है कभी कभी यार, ऐसे हम भी भगवान थोड़ी ना है। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। In an AP, the first term is 8, nth term is 33 and the sum of first n terms is 123। देखो एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 8, तो a1 कितनी है 8। nth टर्म मतलब an कितना है 8 33। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब sn कितना है 123। फाइंड n एंड d एंड n एंड d द कॉमन डिफरेंस, d द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ए प्लस एल। nth टर्म को एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म है ना, कोई भी टर्म होती है। नाउ आप बोलोगे सर देखो एस एन आपका 123 है इक्वल्स टू n/2 8 प्लस 33 है। मैंने कहा सही बात है। तो 8 प्लस 33 हो जाता है 41। तो 2 इधर ले आओ, 123 इंटू 2 n इंटू 41। n की वैल्यू हो जाएगी 123 इंटू 2 अपॉन 41। मैंने कहा अगर ये गलत आ रही है तो आपने कहा देखो 123 इंटू 2 कर लो डिवाइड बाय 41 कर लो, नंबर आ रहा है 6। ये आंसर कितना आ रहा है 6। तो ये डिवाइड 3 टाइम्स आ रहा है, फिर 6 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई 6। ए एन का फॉर्मूला लगाओ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 33, a कितना है 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 33 माइनस 8 इक्वल्स टू 5d। तो 3 इधर गया तो 25 आया, दैट इज 5d। d की वैल्यू क्या आ गई 5। n की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू 5 है। 6 एंड 5 कौन सा क्वेश्चन है भाई 24 है, हाँ एकदम सही है। 25th वाला क्वेश्चन देखो। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, तो a कितना है 22। nth टर्म इज -11, तो a n कितना है -11, d माइनस का आएगा। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 66, तो एस एन कितना है 66। एन एंड डी द कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो आप कहोगे एस एन का फॉर्मूला लगा दो सर, n/2 ए प्लस एल, और ये ए एन ही क्या है एल है यहाँ पे। तो 66 इक्वल्स टू n/2 22 प्लस 11। तो ये बनेगा 66 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 33। n की वैल्यू आएगी 66 इंटू 2 अपॉन 33। कटेगा कितने टाइम 2 टाइम, तो दैट इज 4। n की वैल्यू कितनी है 4 है। नाउ d की वैल्यू पता करने के लिए ए एन की हेल्प ले लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस का 11, ये कितना है 22 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। -11 -22 इक्वल्स टू 3d। तो ये हो गया -33 इक्वल्स टू 3d। और d की वैल्यू हो जाएगी -33 अपॉन 3, दैट इज -11। कितना हो गया -11। ठीक है, और d की वैल्यू आ रही है, कौन सा क्वेश्चन है 25, क्या आ रही है -11 नहीं आ रही भाई, -3 आ रही है। कुछ तो गलती कर रहे हो। 4 माइनस 1 3d, a की वैल्यू 22, nth टर्म 11 है, और d की वैल्यू 4 आ रही है। नहीं, d की वैल्यू कुछ और ही आ रही है, 12 आ रही है। यहाँ n की वैल्यू भी 12 आ रही है, कुछ तो गलती कर रहे हो। ठीक है ना, क्या गलती कर रहे हैं देखो। द फर्स्ट टर्म इज 22, nth टर्म इज -11 and सम ऑफ n टर्म इज 66। n/2 2 इंटू 6, और माई अच्छा यहाँ गलती कर दी, चलो कोई नहीं। अगर 11 होता तो ये आता। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए बन गया सर अगर फर्स्ट टर्म 22 है एंड लास्ट टर्म 11 है और एस एन आपका 66 है, तो ए
और एन और डी बताइए। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा देखो बात तो सब सही थी, एस एन का फॉर्मूला लगाना था, दैट इज एन बाई टू ए प्लस एल लगेगा, ठीक है। तो एस एन कितना है 66 इक्वल्स टू एन बाई टू 22 माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ से 66 इंटू टू इक्वल्स टू एन इंटू 11 हो जाता। एन की वैल्यू आती 66 इंटू टू अपॉन 11, दैट इज 6 इंटू टू इट इज़ 12। एन 12 आते ही आप ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है आपका -11 इक्वल्स टू ए कितना है 22 प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। तो -11 -22 इक्वल्स टू 11 डी, -33 अपॉन 11 इज ऑल्सो डी, दैट इज इक्वल्स टू -3। अब तो ठीक है, -3 और +12 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी गलती से भी अच्छा हो जाता है, यहाँ पे बस माइनस पुट करना था, ये गलती थी। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 7 एंड 49। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 7, लास्ट टर्म जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं कितना है 49। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 420, मतलब n टर्म्स का सम कितना दे रखा है तुमको 420। बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है। अभी तक n भी तो पूछ रहा था अपने से, तो n नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट d पूछ रहा है। तो हम d कैसे पता करेंगे, तो आप सबसे पहले कहोगे सर एस एन का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज n बाई टू ए प्लस एल। मैंने कहा लगाओ, ये हो जाएगा 420 इक्वल्स टू n बाई टू 7 प्लस 49। 422 420 इंटू टू इक्वल्स टू n इंटू दिस इज 56। n की वैल्यू आएगी 420 इंटू टू अपॉन 56। अब अगर ये वैल्यू n की वैल्यू सही नहीं आई तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखेंगे फिर। 420 इंटू टू दैट इज 840 डिवाइड बाई 56, वैल्यू आ गई 15। क्या ये यहाँ से वैल्यू 15, मतलब n की वैल्यू कितनी है 15। अगर n 15 है तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस एन माइनस वन डी बनेगा। तो आपको ए एन कितना दे रखा है 49 इक्वल्स टू ए कितना है 7 प्लस 15 माइनस वन इंटू डी कितना है पता ही नहीं, ठीक है। 49 माइनस 7 इक्वल्स टू 14 डी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 7 इज 42 अपॉन 14, तो दैट इज 42 डिवाइड बाय 14 इट इज 3। डी कितना है इस क्वेश्चन में 3 है सर। डी कितना है रे बाबा, डी हमारा 3 है, 26 का आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 27। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 5 एंड 45। सेम क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 405 इन कॉमन टर्म। तो आप सबसे पहले कहोगे ए दे रखा है भाई 15, ए एन भी दे रखा है इसने 45 जिसको आप एल बोलते हो, और इसने एन टर्म्स का सम भी दे रखा है 400। तो हम कहेंगे एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। बट ये लगाएंगे क्या ना सर, ये लगा दो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये क्या एस एन का फॉर्मूला लगाया तो 400 इंटू टू इक्वल्स टू एन इंटू 5 प्लस 45। तो 400 इंटू टू अपॉन 50 इक्वल्स टू एन बन जाएगा। ये 50 आएगा उधर डिवाइड में चला जाएगा, जीरो से जीरो काट दो, 8 टाइम कटेगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। एन पूछा नहीं है डी पूछा है तुमसे, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बताइए क्या करोगे, ए एन कितना है तुम्हारे पास 45 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 माइनस वन इंटू डी। 45 माइनस 7 5 सॉरी है ना, इक्वल्स टू 7 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 30 40 सॉरी 40/7। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, रुको 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 रुको, ये यहाँ तक सही है। एन की वैल्यू कितनी है 16 है भाई, यहाँ पे 16 देखिए यहाँ पे 16। तो आप क्या लिखोगे 15 डी। तो ये आएगा 40/15। थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया था मेरे हिसाब से, 8 5 जा 40 5 3 जा 15, सेम ही क्वेश्चन था। 5 एंड 45 था कि नहीं, 5 एंड 45 एंड 400 सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, दो क्वेश्चन एक जैसे आ गए, ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 162। Sum of 9 terms is 162. The sum of its 6 term to its
13 टर्म इज वन रेशियो, अच्छा सॉरी, द रेशियो ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म टू द, तो रेशियो ऑफ सिक्स टर्म विथ 13 टर्म इज वन रेशियो टू। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है, मैंने सम पढ़ लिया था। फाइंड द फर्स्ट एंड 15th टर्म ऑफ द एपी। तो आप सबसे पहले देखो इसको लिखोगे a6/a13 इक्वल्स टू 1/2 लिखोगे। अब इसको a6 को क्या लिख सकते हो, a+5d। याद है पहले वाले एक्सरसाइज में बहुत किए अपन ने ऐसे क्वेश्चन। a+12d इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट a+5d इक्वल्स टू 1 इंटू a+12d, 2a+10d इक्वल्स टू a+12d। सबको इधर ले आओ, 2a-a+10d-12d इज 0। तो ये बचेगा a-2d इज 0। एक इक्वेशन बन गई इस रेशियो से। दूसरा इससे बनाएंगे, तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा, 9/2 2a+9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 162। अब 9 से 162 कटना चाहिए, 162 डिवाइड बाई 9 एट 18 टाइम कट रहा है। कितने टाइम कट रहा है, 18 टाइम। तो आप इसको लिखोगे 1/2 2a+8d इक्वल्स टू 18। 2 से 2 और 8 को 4 टाइम, तो a+4d कितना बन गया, 18। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। इसको इसके नीचे लिखते हैं, a-2d इज 0, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कटेगा, 4+6 हो जाएगा बच्चा 6d, 4+2 सॉरी 6d, 18 - 0 18, डी की वैल्यू आएगी 18/6 इज 3। 3 यहाँ पुट कर दो, a-2 इंटू 3 0। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हो कि a की वैल्यू 6 लिख दो। तो हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। तुमसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो a तो पता चल गई, एंड 15 टर्म भी पूछ रहा है, तो a15 क्या हो जाएगा, a+15 - 1 इंटू डी हो जाएगा। a कितना है, 6+14 इंटू 3, और ये होता है 42। 6+42 दैट इज 48। 15 टर्म है, 48 और 6 एकदम सही आया है भाई अपना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 21, 10th टर्म, तो आप बोलोगे a10 कितना है भाई, 21, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म इज 120, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म इज 120। तो देखो, फाइंड इट्स nth टर्म, n की टर्म बताओ क्या है, n कितने इस एपी में, ठीक है। तो फाइंड इट्स nth टर्म, सॉरी मतलब an पूछ रहा है तुमसे। तो आप देखो a और d पता हुआ कर लोगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, S9 + a10 इज इक्वल टू 120। ये क्या कर दिया, मैंने कहा 9 टर्म्स का सम अलग और 10th टर्म इसमें ऐड कर दो, क्या होगा इससे। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, सुन एक बार। S9 की वैल्यू क्या होती है, 9/2, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज कर रहा हूँ बस। तो 2a+9 - 1 इंटू डी प्लस 21 इक्वल्स टू 120। बोले ऐसा नहीं करेगा तो, मैंने कहा अगर तू ऐसा नहीं करना चाहता, ध्यान से सुनना भाई, ये स्टेप्स नहीं करना चाहते तो भी आंसर आएगा। अगर इसको सोल्व करोगे तो भी ए और डी में इक्वेशन आएगी, और इसको भी ए और डी में क्या लिख सकते हो, a+9d, दोनों को सोल्व कर लेना, है ना। बट मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, कैसे सर, ये हो जाता है 10/2 2a+10 - 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू इक्वल है 120 के। तो 2 से 5 टाइम कटेगा और 5 से ये नंबर कटेगा, 5×2 = 10, 5×4 = 20। तो 2a+9d इक्वल्स टू 24, वो इसके नीचे लिख दो, a+9d इक्वल्स टू 21, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये 9d का टॉप की बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। a3 है, यहाँ पुट कर दो, a+9 इंटू, सॉरी 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 सॉरी, डी पुट कर रहा था, 3+9d इक्वल्स टू 21, 9d इक्वल्स टू 21 माइनस 3, तो d इक्वल्स टू 18/9, इट इज़ 2। d कितना है, 2, और ए एन पता करना है तो आप लिखोगे 3+n-1 इंटू 2, तो हो जाएगा 3+2n-2, दैट इज 2n+1। nth टर्म क्या हो जाएगी, 2n+1। ऐसे भी करके देख लेना, बट कई बार ये क्वेश्चन छोटा लगता है इस तरीके से, और इस तरीके से बड़ा हो जाता है, तो देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी 63।
फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 कितना दे रखा है तुम्हारे को 63, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। ध्यान से सुनना, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स मतलब सर S8 प्लस S9 प्लस S10 प्लस S11 प्लस S12, 7 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ही हुई हैं। सॉरी 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 सॉरी, एस लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया यहाँ पे। भाई ये ऐसे कह रहा है कि आगे वाली 7 टर्म्स, तो 7 टर्म का सम तो यहाँ पे हो गया, और 7 से आगे 7 टर्म्स, तो कौन कौन 7 है, A8 है, A9 है, A10 है, A11 है, A12 है, A13 है, 1 2 3 4 5 6 और A14 है। इनका सम कितना दे रखा है 161। हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं S14 है टोटल, फर्स्ट से लेके 14 तक, उसमें से माइनस कर दें S7 को, तो आंसर कितना आएगा 161 आएगा। ये तो खतरनाक था, ये तो खतरनाक था। देखो एक एपी में फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे करते 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 14 टर्म है। इन सब के सम में से मेरे को इतना सम दे रखा है 7 टर्म का, मैं उसको माइनस कर दूंगा और पीछे वाला आएगा कि नहीं आएगा, और पीछे वाला क्या है, नेक्स्ट 7 टर्म्स ही तो हैं। ध्यान से सुन लेना, नेक्स्ट 7 टर्म्स ही हैं। क्लियर है ना ये बात, नाउ अब आप S7 को लिख सकते हो 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज 63। 7 से 63 कटेगा 9 टाइम, और 2 से ये 2 कटेगा और ये 6 बनेगा, ये कटेगा 3 टाइम, तो आप लिखोगे a प्लस 3d इक्वल्स टू 9। और इसको लिखोगे, देखो ये तो क्या है, 7 14/2 14/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, माइनस सॉरी 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 भाई सॉरी, माइनस 7/2 2a प्लस 6 - 1 इंटू डी, और यहाँ पे n की जगह 14 पुट कर लेते हैं, 14 - 1। नाउ 2 से कटेगा 7 टाइम, तो 7 ब्रैकेट 2a प्लस 13d माइनस, इस 2 से अंदर नंबर कटेगा क्या, नहीं, तो इसको मैं इसको इक्वल लिख देता हूँ 161 के, तो ये बनेगा 7/2 2a प्लस 5d। सही है यहाँ तक। अरे यार क्या गलती कर रहा हूँ मैं, 7 आएगा यार यहाँ पे, सॉरी 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 भाई, 7 - 1, तो अब बन जाएगा 60 इक्वल्स टू 161। इस 2 से ये 2 भी कटेगा और ये 3 भी कटेगा, ये जो 7 है कॉमन ले लेते हैं, तो 7 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2a प्लस 13d माइनस a प्लस 3d इक्वल्स टू 161। अब 161 में 7 का डिवाइड कर देते हैं, 161 डिवाइड बाई 7 दैट इज 23। ये आंसर कितना आया है 23। तो यहाँ से लिखोगे 2a प्लस 13d माइनस a माइनस 3d इक्वल्स टू 23, तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 23। एक ये रही इक्वेशन और एक ये रही। अगर इसको तुम सोल्व करते तो यहाँ से लिखते a प्लस 7d a प्लस 8d a प्लस 9d a प्लस 10d a प्लस 11d a प्लस 12d a प्लस 13d, फिर सोल्व करते तो भी यही आता। चेक कर लेना भाई इसको लिखकर, क्या लिखोगे a प्लस 7d प्लस a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d प्लस a प्लस 10d प्लस a प्लस 11d प्लस a प्लस 12d प्लस a प्लस 13d इक्वल्स टू 161। देखो 7 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7। मैं क्या करता हूँ 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13, तो ये हो गया 70d। 70d प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 7d इक्वल्स टू 161। 7 कॉमन लोगे, सॉरी ए है यहाँ पे, a प्लस 10d बचेगा दैट इज इक्वल्स टू 161, और ये इससे कटेगा कितने टाइम 23 टाइम, तो a प्लस 10d कितना बना भाई तुम्हारा 23। खत्म होगी कहानी। देखो लॉजिकली भी सोच सकते हो, थोड़ा सा मैं सोचवाना चाहता हूँ, उस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है, ये वाले से ना। इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 23, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से कुछ गलत ना, सॉरी 23 कहाँ से लिख दिया मैंने, 9 है, ये कहता है 9। अब देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए से तो ये कटेगा,
10 माइनस 3 7D इक्वल्स टू 23 माइनस 9, तो 3 किया 6 14 आ गया। डी की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए प्लस 6D इक्वल्स 6, सॉरी यार आज तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, इक्वल्स टू 9। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 6 इज 3। ए 3 है और डी कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द 28th टर्म। तो आप बोलोगे ए 28 क्या हो जाएगा, ए प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 3 प्लस 27 इंटू 2, 3 प्लस 54 दैट इज 57। क्या आएगा, 57। 30 का आंसर 57। क्लियर है। तो आज हम 30 तक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपके सारे डाउट क्लियर हुए हों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो और आपको लग रहा है कि मैथ ईजी है, आर डी शर्मा भी ईजी है, तो आप मुझे अपना प्यार कमेंट करके दिखा सकते हैं, शेयर करके अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।